Welcome back to our today's lecture. Today's topic will be about a mechanism of racemization and isomerization in octahedral complexes. तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं कि octahedral complex में किसे racemization होते हैं या isomerization होते हैं, और क्यों होते हैं और कौन कौन से मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हमारे octahedral complex में आपका मेनली आज हम फोकस करेंगे octahedral complex में racemization होते हैं और isomerization होते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि ये racemization और isomerization क्या चीज है। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, एक आपका रेसमाइजेशन है, दूसरा आपका आइसोमराइजेशन है। तो रेसमाइजेशन मीन्स चेंज चेंजिंग ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। एक आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं, तो क्या होता है कि आप उसको टाइम बीइंग के लिए छोड़ने पे उसमें क्या आता है, उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी में चेंजिंग आता है, वो रेसमाइज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो विद टाइम भी ये क्या हो जाता है, ये रेसमाइज हो जाता है, इसमें मोर देन वन कंपाउंड बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें आपका अगर हाफ ऑप्टिकली एक्टिव है तो दूसरे इसमें क्या हो जाता है, हाफ ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाता है, या इसमें मोर देन वन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बन सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेसमाइजेशन। तो आइसोमराइजेशन हमें पता है कि क्या होता है कि कंपाउंड का एक कंपाउंड का मोर देन वन डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करना। ठीक है, तो दिस आइसोमराइजेशन उन कंपाउंड्स में होते हैं जिनमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहते हैं और डिफरेंट इनका अरेंजमेंट ऑफ दिस लिगेंड इन दिस स्पेस रहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम आइसोमराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। So, the another set of reactions that have received considerable attention is that in which optically active compound, especially, particularly हम बात करेंगे optically active compound में। ठीक है, optically एक्टिव कंपाउंड्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि आपके जो कंपाउंड रहेंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव रहेंगे। पार्टिकुलरली हमारा इसमें होते हैं ट्रिस्चिलेट कंपाउंड्स। ट्रिस्चिलेट कंपाउंड्स में जिसमें थ्री आपका बाइडेंटेड या मोर देन ट्राइडेंटेड या मल्टीडेंटेड लिगेंड आपका प्रेजेंट रहेंगे। ये क्या हो जाता है, विद टाइमिंग दिस कंपाउंड्स गेट racemizes. Racemizes means it gets converted into different optically active form. For example, if we have an octahedral compound, हमारे पास एक ट्रिस्चिलेट octahedral compound है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एक octahedral compound ड्रॉ करते हैं। ये आपका एक octahedral compound है जिसमें आपके पास डिफरेंट थ्री लिगेंड्स हैं, बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं। ठीक है, एक लिगेंड आपका ये वाला है, दूसरा ये आपके पास ये वाला लिगेंड है, और तीसरा, या इसको हम इसकी अगर बेस्ट एग्जांपल देखें तो हमारे पास इथिलीन डायमीन है जो कि एक बाइडेंटेड लिगेंड है। वो इस तरह, इसमें क्या है, एक ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में ट्रिस्चिलेट कंपाउंड है जिसमें आपके पास तीन इथाइलिन डायमीन एज ए लिगेंड प्रेजेंट है। ठीक, तो क्या होगा आइसोमराइजेशन में, इसका मिरर इमेज बनेंगे। ठीक है, इसका मिरर इमेज बनेंगे। जब इसका मिरर इमेज बनेंगे तो इसमें इसके ऑप्टिकल एक्टिविटी में क्या आएंगे, चेंज आएंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेसमाइजेशन, कि इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी में चेंज आना। फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारे पास डेल्टा कॉम्प्लेक्स है या डेल्टा फॉर्म है तो ये आपके पास इसका लैम्डा फॉर्म में चेंज आते हैं। ठीक, तो ऐसा आपका नाउ इस टाइम ये वाला कंपाउंड इस तरह इसकी मिरर इमेज बन सकते हैं। ठीक, अब आपका जो लिगेंड रहेंगे उनकी पोजीशन चेंज होंगे। एक लिगेंड आपका इस तरह रहेगा, दूसरा लिगेंड यहाँ पे हम ऐसे शो कर सकते हैं।
and the third ligand will be here. ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इस दो इमेज को देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल मिरर इमेज है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, या हम इसको कह सकते हैं these two are a pair of enantiomers, enantiomers। ठीक है, तो अगर ये आपका डेल्टा आइसोमर है तो ये आपका लैम्डा आइसोमर होंगे। ठीक है, तो विथ टाइम change in the optical activity of this compound into a different optically active compound is known as racemization। इस प्रोसेस को हम ओवरऑल कहते हैं racemization, कि एक कंपाउंड का विथ टाइम उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी में चेंज आने के प्रोसेस को हम कहते हैं racemization। ठीक, so there are several mechanisms that are possible for such an inversion। तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास मैकेनिज्म्स हैं। ठीक है, several mechanisms are possible through which this conversion will take place। बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं जिस प्रोसेस के थ्रू, मैकेनिज्म के थ्रू आपका ये वाला ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको डेल्टा आइसोमर माने तो ये लैम्डा आइसोमर में चेंज होते हैं। बहुत सारे मैकेनिज्म पॉसिबल। ठीक, और जो मैकेनिज्म्स है उसको हम विद टाइम बिंग जो हमारे पास अप्रोप्रिएट एक्सपेरिमेंट है उनके थ्रू हम इन मैकेनिज्म्स को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। मींस कुछ कंपाउंड्स के लिए अलग मैकेनिज्म फॉलो होंगे, कुछ कंपाउंड्स के लिए अलग मैकेनिज्म होंगे। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रेसमाइज होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर एक एग्जांपल की बात करें, एक मैकेनिज्म की अगर हम बात करें जिसमें क्या होता है, ये जो कंपाउंड है दूसरे अपने एक्टिव ऑप्टिकली एक्टिव मैरिज इमेज में कन्वर्ट होते हैं। उसमें सबसे पहला जो मैकेनिज्म है वो है आपका कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ वन चिलेटिंग लिगेंड। आपका एक चिलेटिंग लिगेंड इसमें से क्या हो जाता है, इसमें से आपका ब्रेक हो जाता है या रिमूव हो जाता है फ्रॉम दिस कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल पहले वाला ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स को हम देखेंगे, ये आपका ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपका एक लिगेंड था, इधर दूसरा लिगेंड आपका यहाँ पे था, एंड द थर्ड लिगेंड इज प्रेजेंट हियर। ठीक है, तो ये आपका एक ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो पहला मैकेनिज्म जिस प्रोसेस के थ्रू आपका ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रेसमाइज होते हैं वो है आपका कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ वन चिलेटिंग लिगेंड। आपका एक चिलेटिंग लिगेंड इस ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स से निकल जाना। फिर आपका बनेंगे क्या, जब ये चिलेटिंग लिगेंड्स आपका इस कॉम्प्लेक्स से निकल जाएंगे तो यहाँ पे आपका एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं ये यहाँ पे आपका फर्दर एक ट्रांस डाई एक्वा, आपका जो चिलेटिंग लिगेंड यहाँ से लीव करेंगे वहां से आपका एक ट्रांस डाई एक्वा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो सकते हैं। कैसे होंगे, ये देखो आपके यहाँ से एक चिलेटिंग लिगेंड रिलीज होंगे, डिसोसिएट होंगे, इसकी जगह पे आपका दो वाटर मॉलिक्यूल ऐड होंगे। हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं कि यहाँ से आपका एक जो चिलेटिंग लिगेंड है वो यहाँ से निकल जाएंगे। पहला जो सिंपल मैकेनिज्म है वो ऐसे भी आपके कॉम्प्लेक्स में हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह था पहले आपका एक लिगेंड। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, एक जो आपका ट्रिस्ट या जो बाइडेंटेड लिगेंड है वो आपके कॉम्प्लेक्स को क्या करेंगे, लेव करेंगे, वो आपकी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल जाएंगे और आपका एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। या यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपका दो वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो सकते हैं और आपका एक
डाई एक्वा, ट्रांस डाई एक्वा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो सकते हैं। ठीक, अब जब ये कॉम्प्लेक्स इस इंटरमीडिएट स्टेज में जब ये कन्वर्ट होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है, इनकी सिमेट्री क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, दिस सिमेट्री वुड लॉस, वुड लॉस, इनकी सिमेट्री जो है, क्योंकि ऑक्टाहाइड्रल सिमेट्री था, अब इसमें से एक लिगेंड निकल चुका है, तो इनकी सिमेट्री क्या हो जाएगा, इस वाले आपके जो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहाइड्रल, इनकी सिमेट्री लॉस होंगे। अब ये ऑक्टाहाइड्रल नहीं रहेंगे, इसका कोई दूसरा सिमेट्री होगा ट्रांसक्शन स्टेप। ठीक, अब ये देखो, अब ये आपका एक इंटरमीडिएट स्टेट है, यहाँ पे आपका ये इंटरमीडिएट स्टेट है, या इसको हम कह सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट। पहले इसका ऑक्टाहाइड्रल सिमेट्री था, अब इसकी सिमेट्री में चेंज आ गया है, इसका कोई दूसरा कुछ और सिमेट्री हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके पास ये, अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है कि जब ये चिलेटिंग लिगेंड आपका जो पहले स्टेप में निकल गया था, अब ये फर्दर वापस इस कॉम्प्लेक्स के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स या जो आपका ट्रांस डाइएक्वा इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है, इस पे जब ये लिगेंड दोबारा जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास 50-50% चांसेस बनते हैं, 50-50% चांसेस बनते हैं। 50-50% मीन्स या 50% ये अपना जो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स था वो फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 50 यहाँ पे चांसेस है कि जो आपका ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स था वो फॉर्म हो सकता है, या यहाँ पे ये इसका क्या हो सकता है, इनिशियोमर बन सकता है, इनिशियोमर फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो जब ये वापस अपना कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ओरिजिनल वाला, फॉर एग्जांपल अगर ये डेल्टा आइसोमर है, तो यहाँ पे 50% आपका डेल्टा आइसोमर फॉर्म होंगे, लेकिन 50% यहाँ चांसेस रहता है कि ये आपका लैम्डा आइसोमर फॉर्म होंगे। तो इस प्रोसेस को, कि जहां पे पहला एक कॉम्प्लेक्स था, ये विद टाइम बीइंग एक ट्रांजिशन स्टेट से होते हुए लास्ट में फाइनली ये आपका इधर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, या आपका एक ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है ये, लेकिन यहाँ पे जो आपका चिलेटिंग लिगेंड है उसकी जगह आपका एक डाई एक्वा वाटर मॉलिक्यूल, दो वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो चुके हैं, तो ये ट्रांजिशन स्टेट से होते हुए वापस एक ट्रिस या ट्रिस चिलेट ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो आपका ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, या तो ये वापस अपना डेल्टा फॉर्म में आ सकते हैं, या ये अपना एक इनिशियोमर फॉर्म करेंगे, जहां पे जिसे हम कहते हैं लैम्डा आइसोमर। ठीक, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो लैम्डा है वो डेल्टा आइसोमर है। ठीक है, लैम्डा आइसोमर और डेल्टा आइसोमर और लैम्डा आइसोमर, ये दो क्या चीज है, इनको समझने की जरूरत है। और हम कैसे पता करें कि कौन सा आइसोमर आपका डेल्टा आइसोमर है और कौन सा आइसोमर आपका लैम्डा आइसोमर है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम एक कॉम्प्लेक्स लेंगे, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेंगे हम एक कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स का, सिस कोबाल्ट इथिलीन बिस इथिलीन डायमीन, उसके साथ आपका दो ग्रुप, एक दो और क्लोराइड जुड़ा हुआ है, ये आपका एक ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये डेल्टा आइसोमर क्या है और लैम्डा आइसोमर क्या है, और इनको हम इनिशियोमर्स क्यों कहते हैं। ठीक, तो जब हम इस वाले कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री की बात करेंगे या स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन है आपका इस तरह, कोबाल्ट एक ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो आपका यहाँ पे 6 लिगेंड ऐसे प्रेजेंट है। ठीक, अब यहाँ पे आपके पास इथिलीन डायमीन 2 है, NH2 NH2, यहाँ पे आपका एक लिगेंड ऐसे रहेंगे, दूसरा लिगेंड आपका यहाँ पे है NH2 NH2, और फर्दर यहाँ पे आपके पास दो क्लोराइड ग्रुप है। ठीक है, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे अगर हम चार्ज देखें तो +1। ठीक, तो ये आपका सिस फॉर्म ऑफ दिस ऑक्टाहाइड्रल कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स, इसको हम लिखेंगे ये डेल्टा सिस CO EN ट्वाइस Cl2 +1। ठीक, ये आपका एक सिस फॉर्म है ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे इसका अगर हम मिरर इमेज देखें, तो यहाँ पे ये वाला कॉम्प्लेक्स ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं,
ये भी आपका एक ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है। अब इसकी मिरर इमेज पे क्या होंगे, ये NH2 दिस साइड होंगे, ठीक, NH2 NH2। इसी कॉम्प्लेक्स का हमने क्या बना लिया, मिरर इमेज बना लिया। यहाँ पे चार्ज है आपका +1, ठीक। अब ये है आपका लैम्डा सिस COEN ट्वाइस Cl2 होल कॉम्प्लेक्स पे आपका +1 चार्ज, ठीक। अब ये जो आपका पहला इमेज है या सिस फॉर्म ऑफ दिस इज डेल्टा कॉम्प्लेक्स, हम इसको डेल्टा क्यों कहते हैं, और इस सेकंड को जो कि इसका मिरर इमेज है इसको हम लैम्डा क्यों कहते हैं, अब इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। इसको समझने के लिए हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। पहले इन तीन एटम्स को लेते हुए, ये आपका एक NH2 है और ये आपका क्लोराइड है और ये आपका दूसरा NH2 है, ठीक। ये आपका एक ट्रायंगल बनता है यहाँ पे। दूसरा, हम जो बाकी बचे हुए लिगेंड्स है ये तीन, इन तीन को हम एक ट्रायंगल यहाँ पे बना लेंगे, ठीक। अब इस ट्रायंगल को हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, इसी कॉम्प्लेक्स के हम नीचे ड्रॉ करेंगे। ये आपका क्या है, ऊपर वाला ट्रायंगल है, ठीक, और ये आपका नीचे वाला ट्रायंगल है। ऐसे आपका ट्रायंगल फॉर्म हो सकते हैं, ठीक, ठीक है। यहां तक हमने क्या किया, ये ऊपर वाले चार लिगेंड्स को, क्योंकि ये तीन लिगेंड हमारे ओर होंगे, दूसरे तीन लिगेंड बैक साइड होंगे, तो जो हमारे ओर है उनको हमने ब्लैक कलर से ड्रॉ किया है, ये वाला ट्रायंगल, और जो बिलो दिस प्लेन है उनको हमने ग्रीन से ड्रॉ किया है। अब हम देखते हैं कि लिगेंड कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। तो सबसे पहले ये आपका NH2 यहाँ पे है, वो प्रेजेंट रहेंगे इस वाले एक्सिस पे, ठीक है, कॉर्नर पे। देन आपका दूसरा यहाँ पे रहेंगे, देन आपका यहाँ पे इस वाले पे रहेंगे, देन आपका इस वाले पे रहेंगे। हम यहाँ पे जस्ट नाइट्रोजन वाले एटम्स की बात करेंगे, ठीक। नेक्स्ट, अगर हम इसी स्टेट को हम यहाँ पे ड्रॉ करें, तो यहाँ पे ये वाला पहला हमारा ट्रायंगल बनता है, ठीक, एक ट्रायंगल। और उसके साथ साथ हमारा दूसरा जो एटम्स है वो ये वाले एटम्स हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक आपका अबाव होंगे, वो अबाव होंगे, तो ये आपका अबाव द प्लेन है ब्लैक कलर से, और जो आपका बिलो द प्लेन लिगेंड है वो आपका ये वाला ट्रायंगल रहेगा, ठीक। यहाँ पे भी हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे आपका एमीन है, वो आपका पहला यहाँ पे है, इस वाले एक्सिस पे है, इस वाले कॉर्नर पे है और इस वाले कॉर्नर पे है। जस्ट हम नाइट्रोजन एटम की बात करेंगे। ये जो हमारे पास रेड डॉट है वो हमारा है NH2, ठीक है। तो ये हमारा NH2 ग्रुप होंगे, ठीक। अब कैसे आप पता करेंगे कि आपका कौन सा लिगेंड डेल्टा फॉर्म में है और कौन सा आइसोमर आपका लैम्डा फॉर्म में है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि जब आप जो अबव द प्लेन वाले ट्रायंगल है, ठीक है, वहां से जब आप इस एटम को, नाइट्रोजन जो अमीन ग्रुप है उसको जब आप ड्रॉ करेंगे, कहां से, nitrogen atom. Now connect the top nitrogen to the bottom nitrogen of ethylene diamine. तो जो टॉप ट्रायंगल पे जो आपका नाइट्रोजन एटम है ये वाला, यहां से जब आप जाते हुए बॉटम वाले ट्रायंगल पे आप इस नाइट्रोजन को आप जोड़ेंगे इस तरह, ठीक है। ये आपका ब्लैक वाला अबव है और ये ग्रीन वाला आपका नीचे वाले प्लेन पे है, ठीक है। उसी तरह ये आपका ब्लैक वाला ऊपर है और ये ग्रीन नीचे है, और जब यहाँ आप ऊपर से टॉप से बॉटम की ओर जाते हुए अगर आप इस एक्स इस जो पोजीशन ऑफ दिस अमीन ग्रुप है उसको अगर आप ड्रॉ करते हुए जब देखेंगे, और यहाँ पे ये जो एक्सिस है, ठीक है, अगर आप इस एक्सिस को ड्रा करते हुए आपको ये लगे कि ये जो ऊपर वाले ट्रायंगल से नीचे वाले ट्रायंगल पे जाते वक्त अगर आपको राइट हैंड हेलिकल ट्विस्ट मिले, ठीक है, राइट हैंडेड हेलिकल ट्विस्ट, क्योंकि देखो ये ऊपर वाले
ट्रायंगल पे है, और यहाँ से जब आप नीचे वाले बॉटम वाले ट्रायंगल पे जाते हुए जब आप इस लाइन को कनेक्ट करते हैं तो ये आपका राइट हैंडेड हेलिकल बना रहा है। यहाँ से ऊपर से नीचे जाते वक्त जब आप इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक राइट हैंडेड मोशन आपको नजर आ रहे हैं। तो अगर ऐसा आपको कंफर्मेशन मिलते हैं तो ये वाला आइसोमर आपका डेल्टा आइसोमर होते हैं। कब डेल्टा आइसोमर होंगे? जब आपका टॉप वाले ट्रायंगल की एक्सिस से जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे टुवर्ड्स द बॉटम ट्रायंगल एक्सिस, और वहां पे अगर आपको राइट हैंडेड हेलिकल ट्विस्ट मिलते हैं तो उसको हम डेल्टा आइसोमर कहते हैं। और अगर इसी एक्सिस को हम यहाँ पे देखें तो आप देखिएगा यहाँ पे ये जो है रेड जो आपका एमीन ग्रुप है टॉप वाले ट्रायंगल पे, वहां से अगर आप बॉटम वाले एक्सिस को कनेक्ट करेंगे तो आपको इससे एक लेफ्ट हैंडेड हेलिकल ट्विस्ट मिलेंगे। यहाँ पे आपका क्या है? लेफ्ट हैंडेड हेलिकल ट्विस्ट है। यहाँ से जब आप ये ऊपर वाले ब्लैक कलर का ट्रायंगल है, नीचे वाले आपके ग्रीन है, तो यहाँ से यहाँ जाते वक्त अगर आपको एक लेफ्ट हैंडेड हेलिकल ट्विस्ट मिले तो इस आइसोमर को हम लैम्डा आइसोमर कहते हैं। ठीक है, तो कैसे हम पहचानेंगे कि अगर आप बॉटम वाले ट्रायंगल से टॉप वाले ट्रायंगल से बॉटम वाले ट्रायंगल को एक्सिस को कनेक्ट करते हुए अगर हमें एक राइट हैंडेड हेलिकल ट्विस्ट मिले तो वो आपका डेल्टा आइसोमर होते हैं। और यही प्रोसेस को करते वक्त अगर आपके पास एक लेफ्ट हैंडेड हेलिकल ट्विस्ट मिले तो इस आइसोमर को हम लेम्डा आइसोमर कहते हैं। तो ये आपका अगर लेम्डा आइसोमर है तो आपको क्या मिलेंगे? यहाँ पे आपका एक राइट हैंडेड हेलिकल ट्विस्ट विल फॉर्म। और अगर आपका यही आपका अगर लेम्डा आइसोमर है तो यहाँ पे आपका क्या मिलेंगे? लेफ्ट हैंडेड हेलिकल ट्विस्ट विल फॉर्म। तो ऐसे हम लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड हेलिकल ट्विस्ट के अकॉर्डिंग हम आइसोमर्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा आइसोमर आपका डेल्टा आइसोमर है और कौन सा आइसोमर आपका लेम्डा आइसोमर है। ठीक ना, अब यहाँ पे हमने देखा कि जो मैकेनिज्म जो फॉलो कर रहा है वो आपका कर रहा है डिसोसिएशन ऑफ ligand, one ligand, dissociation of one ligand, that is our this bidentate ligand आपका dissociate हो रहा है आपकी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से फास्टर में। तो आपका यहाँ पे रेट क्या होगा? रेट डिटरमिनिंग स्टेप भी आपका यही वाले स्टेप होंगे। रेट डिटरमिनिंग step is also the dissociation of ligand। तो आपका इस वाले मैकेनिज्म में डिसोसिएशन ऑफ लिगेंड वाले मैकेनिज्म में आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप भी क्या है? आपका लिगेंड का डिसोसिएट होना फ्रॉम दिस ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक तो अगर आपका यहाँ पे अगर इस डिसोसिएशन ऑफ लिगेंड को अगर हम डिनोट करें के डी से, क्योंकि आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप क्या है? आपका डिसोसिएशन ऑफ द लिगेंड फ्रॉम ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और इस वाले स्टेप को रेट डिटरमिनिंग स्टेप को या रेट ऑफ डायरेक्शन को हम डिनोट करेंगे के डी से। ठीक, तो ऐसे केस में जहां पे आपका ये जो के डी है मींस डिसोसिएशन ऑफ द लिगेंड इक्वल होंगे आपका के आर से। अब ये के आर क्या है आपका? ये है आपका रेट ऑफ रेसिमाइजेशन। तो अगर आपका रेट ऑफ ये आपका के डी है, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ लिगेंड आपकी ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स से लिगेंड का निकल जाना, फिर आपका एक नया कॉम्प्लेक्स बनना, वो क्या हो गया? आपका रेट ऑफ रेसिमाइजेशन, नया आइसोमर बनना। अगर ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, ये किस केस में होंगे? एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें ये रेट ऑफ डिसोसिएशन और रेट ऑफ आपका रेसिमाइजेशन इक्वल होते हैं। आपका एक कॉम्प्लेक्स है ट्रिस
फिनांथ्रोलिन निकेल सेकंड कॉम्प्लेक्स है। इस वाले कॉम्प्लेक्स में आपका रेट ऑफ डिसोसिएशन इक्वल रहते हैं रेट ऑफ रेसमाइजेशन से। तो अगर हम यहाँ पे रेसमाइजेशन की रेट देखें तो ये आपका होता है 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ पर सेकंड। ठीक, तो ये है आपका रेट ऑफ रेसमाइजेशन। और अगर इसी में हम रेट ऑफ डिसोसिएशन को देखें तो ये आपका मिलता है 1.6 इंटू 10⁻⁴ पर सेकंड। तो अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो ये दोनों रेट क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल है। ठीक है, तो यहां से आपको क्या पता चलेंगे कि जब आपका रेट ऑफ रेसमाइजेशन एंड रेट ऑफ डिसोसिएशन आपका इक्वल होंगे तो यहां पे ये पता चलेगा कि जो डिसोसिएशन है आपका लिगेंड का डिसोसिएशन होना वो आपका रेसमाइजेशन का क्या है, पार्ट है। तो यहाँ पे इन दोनों का इक्वल होना आपको ये दिखाता है which shows that dissociation of is part of dissociation of ligand is part of racemization mechanism। तो अगर आपका रेट ऑफ डिसोसिएशन will equalize with rate of racemization तो यहाँ पे ये आपको ये शो करते हैं कि dissociation of the ligand is a part of racemization mechanism, कि आपका ligand का dissociate होना आपकी racemization mechanism का पार्ट है। ठीक, और अगर ये नहीं होंगे तो क्या होगा, अब ये देखेंगे। however if हम कह सकते हैं कि रेसमाइजेशन टेक प्लेस, आपका जो के आर है faster than dissociation। now if your case if we have a case where the rate of racemization is faster than dissociation, अब इसके लिए एग्जांपल है हमारे पास, यही है इसी कॉम्प्लेक्स का फिनांथ्रोलिन कॉम्प्लेक्स है, ट्रिस फिनांथ्रोलिन आयरन कॉम्प्लेक्स। इस वाले कॉम्प्लेक्स में आपका क्या होता है, रेट ऑफ रेसमाइजेशन इज फास्टर देन रेट ऑफ डिसोसिएशन। आपका रेट ऑफ रेसमाइजेशन है 6.7 इंटू 10⁻⁻⁴ पर सेकंड एंड आपका योर रेट ऑफ डिसोसिएशन इज 0.70 इंटू 10⁻⁻⁴ पर सेकंड। तो अगर यहाँ पे हम कंपेयर करें रेट ऑफ रेसमाइजेशन एंड रेट ऑफ डिसोसिएशन, यहाँ से इस डाटा से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि आपका रेट ऑफ रेसमाइजेशन इज मच फास्टर देन रेट ऑफ डिसोसिएशन। तो इस केस में आपका क्या होगा, ये वाला मैकेनिज्म विल बी क्या है, एलिमिनेटेड। यहाँ पे ये मैकेनिज्म फॉलो नहीं करेंगे। कौन सा मैकेनिज्म आपका, जिसमें हमने देखा कि जो डिसोसिएशन ऑफ द लिगेंड है इज ए पार्ट ऑफ रेसमाइजेशन मैकेनिज्म। इस वाले केस में जहां पे आपका रेट ऑफ रेसमाइजेशन इज मच फास्टर देन रेट ऑफ दिस डिसोसिएशन, नाउ दिस मैकेनिज्म्स विल बी एलिमिनेटेड। अब यहाँ पे आपका जो रेसमाइजेशन मैकेनिज्म है वो आपका डिसोसिएशन मैकेनिज्म पे फॉलो नहीं करेंगे, डिसोसिएशन मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक, तो ये हमारे पास पहला मैकेनिज्म था। नाउ अब हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा डेल्टा आइसोमर है, ठीक है, डेल्टा आइसोमर कैसे चेंज होता है लैम्डा आइसोमर है और आइसोमर में, और कैसे कौन कौन से मैकेनिज्म से हमारा ये वाला प्रोसेस हो सकता है, या इसको हम कह सकते हैं रेसमाइजेशन कैसे होंगे, या हम ये कह सकते हैं कि आइसोमराइजेशन कैसे बनता है एक कॉम्प्लेक्स का। ठीक, तो डिपेंडिंग अपॉन द मेटल टाइप्स, कि आपके पास मेटल कौन कौन सा मेटल आपके कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक, तो ये जो आइसोमराइजेशन है वो दो मेन प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मेटल टाइप you can undergo two types of isomerization process।
कि हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास दो टाइप के आइसोमराइजेशन प्रोसेस हो सकते हैं जिसके थ्रू आपका डेल्टा आइसोमर कन्वर्ट होंगे लैम्डा आइसोमर में। ठीक है, तो पहला कौन सा है, इट कैन अंडरगो, या तो ये जा सकता है एक ये बेरी स्यूडो रोटेशन, या तो बेरी स्यूडो रोटेशन के अकॉर्डिंग आपका डेल्टा आइसोमर लैम्डा आइसोमर में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, जिसे हम कहते हैं आइसोमराइजेशन। अब ये बेरी आइसो स्यूडो रोटेशन कौन से कंपाउंड्स में होंगे, तो ये आपका ऐसे कॉम्प्लेक्स में बेरी स्यूडो रोटेशन के अकॉर्डिंग आपका आइसोमराइजेशन होंगे जिसमें आपका मेटल जो है लबाइल होंगे, लबाइल मेटल साइट। ठीक, ऑलरेडी हमने ये स्टडी करके आए हैं कि कैसे हम लावेल कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई करें, कैसे हम इनर्ट कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई करें। तो अगर आपका मेटल साइड लेबल होंगे तो वो बेरी स्यूडो रोटेशन के अकॉर्डिंग आइसोमराइज करेंगे, मींस डेल्टा आइसोमर आपकी लैम्डा आइसोमर में कन्वर्ट होंगे। और कब होंगे, ये तब होंगे जब आपका जो लिगेंड एक्सचेंज है, ligand exchange is rapid relative to isomerization। तो अगर ligand exchange बहुत रैपिडली होते हैं देन आइसोमराइजेशन, तो इस केस में आपका बेरी सूडो रोटेशन को फॉलो करेंगे टू अंडरगो आइसोमराइजेशन। सेकंड है आपका ट्विस्ट मैकेनिज्म। ट्विस्ट मैकेनिज्म के थ्रू भी आपका आइसोमराइजेशन हो सकता है, डेल्टा आइसोमर आपका लैम्डा आइसोमर में कन्वर्ट होंगे। अब ये ट्विस्ट आइसोमर कब होंगे और किस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स में होंगे, तो ये होंगे आपका जो मेटल होंगे वो काइनेटिकली इनर्ट होंगे। ठीक है, इनर्ट मेटल साइड। तो अगर आपका मेटल जो है काइनेटिकली इनर्ट होंगे तो वहां पे आपका ट्विस्ट मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, और इस केस में फिर क्या होगा, आपका आइसोमराइजेशन जो है आपका इज रैपिड रिलेटिव टू लिगेंड एक्सचेंज। दूसरा आपका, अगर आपका आइसोमराइजेशन है वो अगर रिलेटिवली रैपिड है देन लिगेंड एक्सचेंज, तो उस केस में आपका ट्विस्ट मैकेनिज्म के थ्रू आपका आइसोमराइजेशन होंगे, मींस आपके डेल्टा आइसोमर कन्वर्ट होंगे लैम्डा आइसोमर में। ठीक है, नाउ अब पहले देखेंगे कि ये जो आपका बेरी स्यूडो रोटेशन हमने कहा वो क्या चीज है। बेरी स्यूडो रोटेशन देखेंगे, बेरी स्यूडो रोटेशन क्या चीज है और कैसे आपका बेरी स्यूडो रोटेशन प्रोसीड होता है, आपका बेरी स्यूडो रोटेशन के अकॉर्डिंग आइसोमराइजेशन होते हैं। ठीक, तो बेरी स्यूडो रोटेशन की जब हम बात करें, पहले जो हमारे पास ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें जो लिगेंड है वो 5 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होंगे। एक लिगेंड आपका निकल जाएगा रेट डिटरमिनिंग स्टेट में, तो आपका एक 5 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, पहले हम 5 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स की बात करें तो आपका क्या होगा, इन बेरी स्यूडो रोटेशन फर्स्ट लिगेंड जो है rearranged to a 5 coordinated complex। क्यों होंगे, क्योंकि आपका जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ट्रांसेक्शन स्टेट एंड आपका स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स है, इन दोनों में जो आपका फ्री एनर्जी डिफरेंस है वो इक्वल होते हैं अराउंड 0। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होते हैं। फ्री एनर्जी ऑफ दिस टू ट्रांसेक्शन स्टेट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका ट्राइगोनल और बाइपिरामिडल एंड स्क्वायर
बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्स की जो फ्री एनर्जी डिफरेंस है वो बिल्कुल इक्वलाइज होते हैं, डेल्टा जी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। ठीक, अब इस स्यूडो रोटेशन को समझने के लिए लेट्स ड्रॉ ए 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स विद ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। तो आपका एक हम कॉम्प्लेक्स ड्रॉ करेंगे, 5 कोऑर्डिनेटेड है, ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो ज्योमेट्री है वो आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये आपका एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कैसे आपका स्यूडो रोटेशन प्रोसीड होता है इसको हम देखेंगे। लिगेंड्स जो है एल से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 लिगेंड। वी हैव ए 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स विद ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक, अब स्यूडो रोटेशन में होता क्या है कि ये जो एक्सियल लिगेंड है एंड दिस इक्वेटोरियल लिगेंड, ये आपका एक्सियल लिगेंड है ये दो, और ये आपका इक्वेटोरियल लिगेंड है, ये दोनों अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हैं। ऐसे आपका लिगेंड 2 एंड लिगेंड 3 ऐसे मूव करेंगे, और लिगेंड 5 एंड लिगेंड 4 ऐसे मूव करेंगे, ये अपना पोजीशन जो है इंटरचेंज करेंगे। तो जब आपका फर्स्ट यहाँ पे एक्सचेंज होंगे तो आपका ऐसा एक इंटरमीडिएट स्टेज बन जाएगा। L1 पे आपका कोई डिफरेंस नहीं होगा, आपका स्लोली स्लोली आपका L4 बैक ऑफ द प्लेन चले जाएंगे, ठीक है। L2 आहिस्ता आपका अबव द प्लेन निकल जाएंगे। सेम वेज आपका यहाँ पे फिलहाल L5 यही पोजीशन अटेंड करेंगे, और ये आपका L2 बैक ऑफ द प्लेन मूव ऑन करेंगे। फर्दर इस वाले कॉम्प्लेक्स को अगर हम फिर रोटेट करेंगे तो आपका ये और एक कन्फॉर्मेशन अटेंड करेंगे, जो कि आपका लगभग स्क्वायर पिरामिडल कन्फॉर्मेशन रहेंगे। ये आपका L4 इस वाले पोजीशन पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे आपका L2 प्लेन में आ जाएंगे। सिमिलरली आपका यहाँ पे आपका L3 भी प्लेन में आ जाएंगे, ठीक है, L3, और यहाँ पे आपका L5 फिर अबव द प्लेन आ जाएंगे। और फाइनली ये आपका फिर अपना ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर अटेंड करेंगे, जिसमें आपका लिगेंड 4 होंगे एंड लिगेंड 5 होंगे इन द प्लेन ऑफ द पेपर। L1 अपने पोजीशन पे रहेंगे। अब L3 आपका बिलो द प्लेन निकल जाएंगे, और L2 आपका अबव द प्लेन आ जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये वाले ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर से यहाँ पे दोबारा फिर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर को अटेन करना विद द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। इस प्रोसेस को जब आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो लिगेंड अपने पोजीशन को एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है। और ये क्यों होते हैं? ये होते हैं लिगेंड मोशन की वजह से, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में ये जो लिगेंड है इनके अंदर लिगेंड मोशन रहते हैं, तो इसके थ्रू ये अपना पोजीशन एक्सियल और इक्वेटोरियल जो पोजीशन पे लिगेंड है वो अपने पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं, और आपका एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल से दूसरा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे ये वाले आइसोमर और ये वाले आइसोमर नाउ क्या है आपका इनेंशियोमर है। इनेंशियोमर मींस ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोमराइजेशन या रेसमाइजेशन प्रोसेस। अब इसको हम बेरी स्यूडो रोटेशन क्यों कहते हैं? इसको हम बेरी स्यूडो रोटेशन क्यों कहते हैं? इसको हम बेरी स्यूडो रोटेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो रोटेशन है उसमें एक्चुअल में यहाँ पे आपका कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। ये आपको ऐसे लगे कि एक्चुअल में ये बॉन्ड रोटेट नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये लिगेंड अपने पोजीशन को क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है। बिकॉज द बॉन्ड्स आर not actually rotating. यहां पे आपका बॉन्ड जो है एक्चुअली रोटेट नहीं हो रहा है, बल्कि क्या आ रहा है, इंटरचेंज कर रहा है या इंटर
कन्वर्ट कर रहे हैं आपका एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल दूसरे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्सेस में। इसीलिए हम इसको कहते हैं स्यूडो रोटेशन की। यहाँ पे रोटेशन जो है वो स्यूडो है, एक्चुअल रोटेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपका एक जो कॉम्प्लेक्स है या एक जो आइसोमर है वो दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोमराइजेशन। ठीक, नाउ ये आपका हो गया एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्स। नाउ लेट्स अप्लाई दिस टू लेट्स अप्लाई दिस टू a 6 coordinate complex। एक 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स पे अगर हम इस प्रोसेस को अप्लाई करें तो कैसे आपका लिगेंड इंटरचेंज होंगे वो हम यहां पे देखेंगे। ठीक है, और वो भी हम एक ट्रिस कॉम्प्लेक्स पे देखेंगे। तो वो आपका ऐसा होगा, ये आपका मेटल है, ठीक है, ये आपका लिगेंड एक है, ये आपका दूसरा लिगेंड है, अबाउ द प्लेन है, सिमिलरली आपका ये बिलो द प्लेन है, और ये आपका अबाउ द प्लेन है। तो ये आपका एक ट्रिस स्टीलेट कॉम्प्लेक्स है जिनमें आपका 3 बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है। ठीक, अब यहां भी स्लोली स्यूडो रोटेशन होंगे, इंटरचेंज करेंगे, लिगेंड एक दूसरे से अपना पोजीशन जो है एक्सचेंज करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे ट्रिस चिलेट्स में होता क्या है कि ये जो एक लिगेंड है जो कि बाइडेंटेड लिगेंड है, उनमें से एक जो लिगेंड है या जो डोनर ग्रुप है वो इस कॉम्प्लेक्स से डिटेच हो जाता है, अलग हो जाता है, और ये फिर आपका एक 5 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होते हैं। कैसे होंगे, ये आपका लिगेंड 2 है, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस वाले लिगेंड पे भी आपका कोई चेंजिंग नहीं होंगे। ये आपका दूसरा लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड। अब यहाँ पे जो ये लिगेंड है जो कि यहाँ पे ये ऑलरेडी अटैच हुआ था पहले, ये आपका यहाँ से डिटेच हो जाता है और यहाँ पे आपका 5 कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट फॉर्म करते हैं। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे फिर आपका क्या होगा, बेरी स्यूडो रोटेशन होगा, बेरी स्यूडो रोटेशन होंगे इस वाले 5 कोऑर्डिनेट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्स में। कैसे होंगे, ये आपका मेटल है, ठीक है, स्लोली स्लोली लिगेंड, ये वाले लिगेंड अपना पोजीशन एक्सचेंज करेंगे। पहले ये दो लिगेंड हैं आपका प्लेन में आ जाएंगे, ठीक है, ऐसे आपका एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री फॉर्म करेंगे। ये दो लिगेंड अपने पोजीशन को एक्सचेंज नहीं करेंगे। ठीक, और यहाँ पे ये वाले लिगेंड आपका जिस तरह डिटेच हुआ था बिल्कुल उसी तरह आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे फिर लिगेंड एक्सचेंज होंगे तो आपका और एक कन्फर्मेशन बन जाएंगे। कैसे बनेंगे वो देखेंगे। ये जो लिगेंड है आपको अबव द प्लेन आ जाएंगे, ठीक है, ये आपका लिगेंड ऐसे था, यहाँ पे भी जो डिटेच हुआ था लिगेंड वो ऐसे रहेंगे। ये दो लिगेंड मूव करेंगे और ये एक लिगेंड अबव द प्लेन आ जाएंगे। फाइनली यहाँ पे आपका ये फिर अपना वापस ये वाले लिगेंड इसमें जुड़ जाएंगे और आपका एक नया आइसोमर फॉर्म करेंगे। उसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होगा, ये आपका लिगेंड है, ये आपका लिगेंड ऐसा है, ये आपका ये वाला लिगेंड, ठीक है, ये दो लिगेंड अटैच थे। अब ये देखो यहाँ पे ये वाले लिगेंड अपने पोजीशन चेंज करेंगे, ये दो लिगेंड अटैच होंगे और ये दो लिगेंड अटैच होंगे। ठीक है, अब ये जो है आपका पहले डेल्टा आइसोमर था, अब ये यहाँ पे इसका लैम्डा आइसोमर बन चुका है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली आपका लिगेंड जो है बॉन्ड रोटेट नहीं हो रहा है, जस्ट आपका ये लिगेंड क्या कर रहे हैं, अपने पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इसीलिए हम इस प्रोसेस को कहते हैं बेरी स्यूडो रोटेशन। तो यहाँ पे आपका एक लैम्डा डेल्टा आइसोमर से आपका एक लैम्डा आइसोमर फॉर्म हुआ है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम आइसोमराइजेशन या रेसिमाइजेशन कहते हैं। ठीक, कैसे हुआ फॉलो, फर्स्ट स्टेप आपका एक बाइडेंटेड लिगेंड का डिसोसिएट होना है कि यहाँ पे एक बाइडेंटेड लिगेंड डिसोसिएट हो रहा है। फर्स्ट स्टेप इज द
dissociation of one bidentate ligand from which we will get a 5 coordinated square pyramidal complex. ठीक है, यहां पे भी आपका 5 coordinated स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होना है. ठीक, नाउ इफ दिस लीगेंड, अगर ये लीगेंड वापस अपने पोजीशन पे आ जाता है, वापस अपने पोजीशन पे आ जाता है, तो यहाँ पे आपका यही वाला ओरिजिनल जो डेल्टा आइसोमर है वो फॉर्म होंगे. ठीक, फॉर्म होंगे. लेकिन अगर ये लीगेंड वापस अपने पोजीशन पे अटैच नहीं होते हैं और यहाँ पे आपका बेरी सूडो रोटेशन होंगे, बेरी सूडो, इसको हम यहाँ से दिखा सकते हैं इस वाले स्टेट से. तो अगर यहाँ पे ये लीगेंड वापस अपने पोजीशन पे जुड़ जाते हैं तो आपका फिर से डेल्टा आइसोमर बनेंगे. लेकिन यहाँ होता क्या है, ये वाला इंटरमीडिएट आपका अंडरगो बेरी सूडो रोटेशन टू वेरियस स्टेप, बहुत सारे स्टेप्स जो कि हमने पहले दिखाया था उस तरह 2-4 स्टेप से ये अपने लिगेंड्स की पोजीशन एक्सचेंज करते हुए आपका एक नया आइसोमर बनाएंगे जो कि आपका इनिशियोमर्स होंगे, मिरर इमेज ऑफ द फर्स्ट आइसोमर होंगे. तो यहाँ पे आपका 2 आइसोमर बन रहे हैं. पहले आपका कॉम्प्लेक्स प्योर डेल्टा फॉर्म में था, अब यहाँ पे बहुत चांसेस है, 50-50% चांसेस है डेल्टा का बनना और लेमडा का बनना. तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, आइसोमराइजेशन प्रोसेस कहते हैं या रेसिमाइजेशन प्रोसेस कहते हैं. ठीक, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं. आपका एक कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स लेते हैं. ठीक है, ये आपका एक कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है जिनमें आपका लिगेंड है 2 इथिलीन डायमीन लिगेंड जुड़ा हुआ है इस तरह. ये आपका 2 बाइडेंटेड लिगेंड जुड़ा हुआ है इथिलीन डायमीन, और यहां से एक आपका कार्बोनेट कॉम्प्लेक्स जुड़ा हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ ए कार्बोनेट कॉम्प्लेक्स. ठीक, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव है CH3. फर्दर यहाँ से जुड़ा हुआ है आपका C डबल बॉन्ड OCD3 एंड देन यहाँ पे आपका है आपका CH3. ये आपका एक कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट का, और ये इसका है डेल्टा आइसोमर. क्या है ये इसका डेल्टा आइसोमर. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में आपका एक लिगेंड यहां से डिटेच होंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पे इस वाले कॉम्प्लेक्स में आपका ये वाला लिगेंड पहले स्टेप में यहां से डिटेच होते हैं और आपका एक 5 कोऑर्डिनेटेड ट्रांसेक्शन स्टेट या स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री फॉर्म होते हैं. तो ये आपका ये वाले 2 लिगेंड है, इन दोनों पे कुछ नहीं होंगे, जिस तरह पहले था वही रहेंगे. अब यहाँ से ये वाला जो लिगेंड है वो ब्रेक हो गया है और आपका यहाँ पे एक इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है जो कि आपका है एक 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट. ठीक है, CH3. यहाँ पे आपका फर्दर जुड़ा हुआ है COCD3 और यहाँ पे आपका जुड़ा हुआ है CH3. अब यहाँ पे आपका आएंगे डबल बॉन्ड. तो ये आपका एक 5 कोऑर्डिनेटेड ट्राइगोनल पिरामिडल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है सेकंड स्टेप में. अब इसमें क्या होगा, आपका बेरी सूडो रोटेशन होंगे, बेरी सूडो रोटेशन होंगे वेरियस स्टेप में. अब यहाँ पे आपका इसका एनेंशियोमर बनेंगे. अब यहाँ पे जब बेरी सूडो रोटेशन होंगे तो आपका एक ऐसा स्टेट आ जाएगा, ठीक है, जहाँ पे आपका ये जो 2 लिगेंड है वो आपके अब लेफ्ट साइड में आ जाएंगे ड्यू टू दी बेरी सूडो रोटेशन. लिगेंड अपना पोजीशन क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे. अब ये ऑक्सीजन अब इस साइड आ जाएंगे. ठीक है, यहाँ पे आपका जुड़ा हुआ है CH3, C डबल बॉन्ड OCD3 एंड यहाँ पे आपका इस तरह ये रहेगा आपका CH3. ठीक, and finally this 5 coordinated complex will get converted into a 6 coordinated complex. फिर वापस आपका जो लिगेंड डिटेच हुआ था वो कन्फर्म बेरी सूडो रोटेशन होने के बाद वापस फिर ये जुड़ जाएंगे और आपका ऐसा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे. ठीक है, यहाँ पे आपका ये वाला कार्बोनेट डेरिवेटिव फॉर्म होंगे. ठीक, यहाँ पे आपका जुड़ा है COCD3 एंड यहाँ पे आपका है
CH3 और यहाँ पे आपका CH3 और इसके साथ साथ आपका 2 और बाइडेंटेड लिगेंड जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे आपका एक नया कॉम्प्लेक्स या नया आइसोमर फॉर्म होंगे इस वाले कॉम्प्लेक्स का। ये इस कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स का डेल्टा आइसोमर था, अब यहाँ पे ये रेसमाइज होके या आइसोमराइज होके लैम्डा आइसोमर में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो बेरी सूडो रोटेशन के थ्रू आपका आइसोमराइजेशन या रेसमाइजेशन दिखा रहा है। तो इस प्रोसेस को इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपका ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है वो विद टाइम आपका रेसमाइज हो जाता है या आइसोमराइज हो जाता है, और फाइनल स्टेप में आपका जो लिगेंड डिटेच हुआ था डेंगलिंग लिगेंड वो वापस जुड़ रहा है और आपका एक नया आइसोमर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ आपका एग्जाम्पल था जो कि लिगेंड एक्सचेंज के थ्रू आपका आइसोमराइजेशन या रेसमाइजेशन दिखा रहा है। ठीक, अब कुछ केस ऐसे होते हैं जो कि हमने ऑलरेडी बताया जहां पे आपका रेसमाइजेशन रेट है वो मच फास्टर देन डिसोसिएशन है। लिगेंड का डिसोसिएशन होने से पहले आपका यहाँ पे आइसोमराइजेशन हो जाता है। ठीक, however in many complexes where delta Kr is much greater than Kd, which means that the racemization, अब Kr का ज्यादा होने का मतलब क्या है, आपका racemization जो है वो take place much faster than ligand dissociation। आपका ligand dissociation होने वाला जो स्टेप है उससे मच फास्टर है आपका रेसमाइजेशन। अब यहाँ पे कैसे आपका आइसोमराइजेशन होता है वो हम देखेंगे। सो फॉर दिस प्रोसेस एन इंट्रामोलिक्यूलर pathway must be operative। तो इस केस में जहां पे रेसिमाइजेशन है वो मच फास्टर देन लिगेंड, लिगेंड का डिसोसिएट नहीं होते हैं, लिगेंड का डिसोसिएशन होने से ही पहले आपका रेसिमाइजेशन या आइसोमराइजेशन स्टार्ट होते हैं। तो इनमें क्या होता है, एक इंट्रामॉलिक्यूलर पाथवे ऑपरेटिव होते हैं जहां से आपका आइसोमराइजेशन होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 4 सिमेट्री अलाउड intramolecular pathways have been identified। तो इन केस में जहां पे आपका लीगेंड जो डिसोसिएशन है उससे पहले ही आपका आइसोमराइजेशन होते हैं, उनके लिए आपका एक इंट्रामॉलिक्यूलर पाथवे आइडेंटिफाई किया गया है जिसमें आपका 4 सिमेट्री अलाउड इंटरमॉलिक्यूलर पाथवे जो कि सिमेट्रिकली हमें अलाउ करता है आइसोमराइजेशन के लिए। उनमें से हमारे पास 4 टाइप्स है। एक आपका है पुश थ्रू, पुश थ्रू जिसमें आपका 6 जो को प्लेनर लिगेंड्स प्रेजेंट रहते हैं। दूसरा आपका है क्रॉस ओवर जिसमें क्या होता है आपका 4 कोप्लेनर लिगेंड्स प्रेजेंट रहते हैं। डिटेल में हम डिस्कस करते वक्त देखेंगे कि यहाँ पे 6 कोप्लेनर लिगेंड कैसे होते हैं, यहाँ पे 4 कोप्लेनर लिगेंड कैसे होते हैं। और जो थर्ड है वो है आपका ट्विस्ट मैकेनिज्म जिसमें आपके क्या हो जाता है, ट्विस्टिंग हो जाता है। अब ये जो ट्विस्ट है वो फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक आपका है रे दत्त ट्विस्ट, दूसरा आपका है बाइलर ट्विस्ट, BAILAR ट्विस्ट, रे दत्त ट्विस्ट एंड बाइलर ट्विस्ट। तो इस 4 मैकेनिज्म के थ्रू आपका कॉम्प्लेक्स आइसोमराइज हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स में जिनमें आपका रेट ऑफ रेसमाइजेशन है वो मच फास्टर है देन द रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द लिगेंड, those complex undergo isomerization and racemization through an intramolecular pathway, and for this intramolecular pathway 4 symmetry allowed intramolecular pathway has been identified जिसके थ्रू आपका कॉम्प्लेक्स आइसोमराइज होते हैं या रेसमाइज होते हैं। उनमें आपका है एक पुश थ्रू
पुश थ्रू, जिसमें आपका 6 जो लिगेंड रहेंगे, 6 के 6 लिगेंड कोप्लेनर आ जाते हैं। सेकंड है आपका ट्विस्ट ओवर, जिसमें आप क्रॉस ओवर, जिसमें आपका 4 कोप्लेनर लिगेंड एक ही प्लेन में आ जाते हैं। एंड थर्ड वन इज ट्विस्ट मैकेनिज्म, जिसमें आपका ये जो ट्विस्ट मैकेनिज्म है फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट जो ट्विस्ट मैकेनिज्म डिस्कस किया था वो था रे दत्त ने, तो इसीलिए इसको हम रे दत्त ट्विस्ट कहते हैं। एंड देन आफ्टर सम टाइम्स another twist mechanism is described Baylor, जिसे हम कहते हैं बेलर ट्विस्ट, BAILAR, बेलर ट्विस्ट। तो इस 4 मैकेनिज्म के थ्रू आपका कॉम्प्लेक्स अंडरगोस आइसोमराइजेशन एंड रैसमाइजेशन। ठीक है, तो ये है आपका कैसे आपका कॉम्प्लेक्स ट्विस्ट मैकेनिज्म या पुश ओवर के थ्रू आइसोमराइज हो जाता है।